हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष पूरन ठाकुर ने मिल्क फेडरेशन पर दुग्ध उत्पादों के शोषण और उन्हें गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मिल्क फेडरेशन द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत दूध की गुणवत्ता का मानक न्यूनतम 26 डिग्री निर्धारित किया गया है। पूरन ठाकुर ने बताया कि फेडरेशन का कहना है कि यदि दूध 26 डिग्री मानक पर खरा नहीं उतरा तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करार देते हुए कहा कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर दुग्ध उत्पादकों को परेशान किया जा रहा है। किसान सभा उपाध्यक्ष ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी मिल्क फेडरेशन द्वारा इस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाना सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन जानबूझकर किसानों को भ्रमित कर रहा है और दूध उत्पादकों के हितों के खिलाफ फैसले ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसान सभा इस नियम का कड़ा विरोध करती है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करती है। पूरन ठाकुर ने राज्य सरकार से भी मांग की कि दूध की जांच के लिए आधुनिक मशीनें और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि सरकार को दुग्ध उत्पादों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और मिल्क फेडरेशन की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। इस नए नियम को लेकर क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। जो ये प्रेस वार्ता है, इस बात को लेके मिल्क फेडरेशन ने एक तालिबान फरमान जारी किया है, जिसमें ये बोला है कि 26 डिग्री दूध होना चाहिए और 26 डिग्री से यदि कम होगा तो उसको जो है वापस किया जाएगा। जो इस तरीके के लोगों को गुमराह करने वाला तरीका है। आज क्या आधुनिक जमाना है, विज्ञान का जमाना है। डिग्री और लैक्टोमीटर और के आधार पर दूध लेने का हम विरोध करते हैं। किस आधार पर होना चाहिए? SNF और फैट के आधार पर। इसलिए हमारी प्रदेश सरकार से भी मांग है। क्या मांग है? कि सोसाइटियों में आधुनिक मशीन लगाई जाए। मैं मिल्क फेडरेशन के एक्सपोजर विजिट में गया था जलंधर से हम जब एक गांव में गए थे तो वहां हमने एक मशीन देखी। वो इस प्रकार की मशीन थी। दूध आप पार डालो, वहां से एक स्लिप निकलती है, उसमें रेट भी आता है और आपकी क्वांटिटी और आपकी जो है क्वालिटी के आधार पर ही रेट तय होता है। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। और मिल्क फेडरेशन जो ये तालिबान फरमान जारी किया है कि 26 डिग्री का नहीं हो सकता, इसका पैरामीटर डिग्री नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। वो मशीनें लगाएं और सरकार जो है ये आदेश जारी करें। यदि सरकार नहीं दे सकती है, जो सोसाइटी है उसकी इनकम है उसको लोन दिया जाए, उसके आधार पर जो है उसको मुहैया कराया जाए। अदरवाइज जो है ये एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। इसको जो है जो किसान सभा है नहीं सहेगी और जो दूध उत्पादक हैं, जो दूध पैदा करते हैं, उनका जो है शोषण हम जो है बर्दाश्त। इसके खिलाफ हमने पहले ही प्रदेश सरकार को एक जो है मांग पत्र भेजा है, जिसमें हमने लिखा है कि हर सोसाइटियों में जो है आधुनिक मशीन लगाई जाए और जो पेमेंट है वो जो है 10 तारीख से पहले दी जाए और जो फीड है वो सभी जो है सोसाइटियों में मुहैया कराई जाए और जो वेटनरी में जो खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए। जो AI की हालत इतनी बुरी है, 2-3 बार टीका लगाने के बाद भी गाय कामयाब नहीं हो रही है। ये नाइट्रोजन जो है इनके पास खत्म है। जो टीके लगाने वाला जो फार्मासिस्ट गांव में जाता है, वो जो टीका है उसको जो है लिफाफे में उसमें पेपर में लपेट के जाता है, जिसके चलते किसानों को हानि होती है। उसको बार बार AI करने के लिए जो है इंतजार करना पड़ता है। और इसके साथ साथ पशुपालन तभी फायदेमंद हो सकता है यदि इसके ऊपर सरकार का अनुदान हो। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि दुग्ध उत्पादक संघ और किसान सभा प्रदेश सरकार के जो हमारा डिमांड था, मांग की थी, दूध की कीमत बढ़ाई जाए, वो बढ़ाई है और इसमें कुछ कमियां हैं। और हिमाचल प्रदेश दूध उत्पादक में दूध का समर्थन मूल्य देने वाला जो है पहला राज्य बना है। आने वाले समय में जो है हम चाहेंगे कि प्रदेश सरकार जो है इसमें एक ठोस नीति बनाए और जो दूध उत्पादकों की पेमेंट है वो जो है 10 तारीख से पहले हो। अन्यथा जो है हम 12 फरवरी को देशव्यापी
हड़ताल है जिसमें मजदूर, किसान, दूध उत्पादक, मनरेगा मजदूर, जो मनरेगा है उसको केंद्र के द्वारा जी राम जी के नाम में बदला गया है। इससे लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो जो है मजदूरों और किसानों के विरोध में, इसी तरीके से जो सेब उत्पादक है उनके लिए जो बाहर से जो सेब आ रहा उस पर टैरिफ जो है कम कर दिया है। जो अच्छे दिन वाली सरकार थी और अच्छे दिन आएंगे और एक सुख की सरकार थी। ये दोनों सरकारों से हमारी विनती है, अनुरोध है, जो आपने किसानों से वादे किए थे उनको जो है पूरा किया जाए।